नमस्कार साथियों, NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही जैसे ही मैंने ये खबर सुनी है, मन बहुत ही विचलित है, बहुत ही व्याकुल है और बार बार ये ही मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया NIOS DLED डिग्री को प्राप्त करके, जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, NIOS DLED को भर्ती में मौका नहीं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से DLED करने वालों को सरकार वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेगी। NIOS DLED को भर्ती में शामिल करने की अनुमति 15 जनवरी को जारी आदेश को संशोधित किया जा रहा है। सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने इसके निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता राज्यों से विधिवत चयन प्रक्रिया के तहत चुने जाने के बाद DLED करने वालों और B.Ed TET अभ्यर्थी हैं। NIOS DLED को भविष्य में मौका दिया जाएगा। ये देखा आपने किस तरह से NIOS DLED को एक कठपुतली बनाया जा रहा है। साथियों, शिक्षा सचिव जो होता है, क्या वो कोई बच्चा होता है? कोई छोटा बच्चा होता है कि वो आदेश दिया और आदेश को कैंसिल करेगा? आखिरकार क्या चाहती है सरकार? क्या हमने ये स्वयं डिग्री की है? क्या सरकार की देखरेख में हमने ये नहीं किया है? क्या मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ये नहीं था? कौन सा अपराध NIOS DLED शिक्षकों ने किया है जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है? मैं सुबह से बहुत ही परेशान था, विचलित था मेरा मन, थोड़ा स्वास्थ्य भी आज खराब था। कई बार मैंने उत्तराखंड में कई शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की। बोरा सर से भी मेरी कई बार बात हुई है, आज दिन में कम से कम 5 बार मेरी बात हुई है। और बोरा सर का भी इसमें आप देख सकते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे बोरा। NIOS DLED प्रकरण की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती में जो असर आ रहा है, उसको लेकर जो है हमारे जो उत्तराखंड के NIOS DLED महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंदर बोहरा जी, वो इसको हाई कोर्ट में चुनौती देने ही वाले हैं आज और कल में। केवल कल वो वकील साहब से उनकी बात हो गई है और वो हाई कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर जाने वाले हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि NIOS से DLED करने वालों पर क्यों इस तरह की राजनीति हो रही है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, मैं इसमें नहीं सुना सकता आपको। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने जब ये बयान दिया तो मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, उनकी वाणी को मैं सुन रहा था, काफ़ी दबाव था उनके ऊपर। और वो ये बोल भी रहे थे कि जो डाइट से जो DLED हैं उनको शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा दबाव शिक्षा मंत्री के ऊपर है, DLED वालों का, B.Ed वालों का। मैं कहना चाहता हूं, हम किस चीज़ में कम हैं? क्या हमने डिग्री प्राप्त नहीं की है? क्या हम वर्षों से प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं? कौन सा हमने अपराध किया है? किस नियम को हमने फॉलो नहीं किया है? लेकिन ये सब आपकी एकजुटता की कमी है। वो एकदम प्रेशर सरकार पर डाल देते हैं क्योंकि वो एकजुट हैं। आप अपना प्रेशर सरकार पर नहीं डाल पाते क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। अब देख लेना, PNP लगातार ये बोल रही है कि सरकार से हमारे पास आदेश नहीं आया है, आदेश नहीं आया है। सरकार कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। अभी UPTET आई नहीं है। PNP जाते हैं तो वो कहते हैं कि UPTET लेट है, उसमें संशोधन हो रहा है। लेकिन जब एक शिक्षा सचिव का आदेश रद्द हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बोरा सर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि शिक्षा सचिव जी का आदेश था, वो आदेश हमारे पास है लिखित रूप में, और आपने भी इस चैनल के माध्यम से देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। विधिवत रूप से R मीनाक्षी सुंदरम जी जो उत्तराखंड के शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि आगामी शिक्षक भर्ती में NIOS से DLED TET में उत्तीर्ण
आयु सीमा के निर्धारित आने वाले शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा, लेकिन अब उसको संशोधित करने की बात चल रही है। पूरा दबाव है सरकार के ऊपर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शिक्षक साथियों, क्या आप इस तरह का प्रेशर नहीं बना सकते हो? क्या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है? मैं कहता हूँ है आपके अंदर काबिलियत, लेकिन आपके अंदर एकजुटता नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए कि फलां जगह पर आपको आना है, केवल 4 या 5 शिक्षक ही पहुँच पाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों किया आपने डिग्री भाई? क्यों आपने डिग्री की? आपको सतर्क होना है। उत्तराखंड में आप देख चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी एकदम से बयान से पलट गए हैं और शिक्षा सचिव छोटा मोटा पद नहीं होता है, बहुत बड़ा पद होता है। शिक्षा सचिव के आदेश की अवमानना करना, ये मंत्रियों से हमें मान्यता नहीं मिलने वाली है। हमें मान्यता मिलेगी माननीय हाईकोर्ट से, उच्च न्यायालय से। एकमात्र सॉल्यूशन है आप हाईकोर्ट की तैयारी करें। केवल हाईकोर्ट हमें जीत दिला सकता है। साम दाम दंड भेद तन मन धन सभी को साथ लेकर हमें हाईकोर्ट का रुख करना है। आगामी शिक्षक भर्तियों से पहले हमें हाईकोर्ट से आदेश कराना है शिक्षक भर्ती के लिए। सरकार कर दे या न करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार कर भी देती है, फिर भी हमें हाईकोर्ट जाना है और हाईकोर्ट से आदेश कराना है। तब होगा आपका पक्का काम। आपके लिए आज ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ज़रूर कहूँगा शेयर अवश्य कर दें, ताकि जो शिक्षक बंधु अभी इस भ्रम में बैठे हैं कि सरकार आदेश कर देगी, सरकार कर देगी आदेश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं उत्तराखंड में आदेश हो गया, मंत्री जी ने एकदम से फटाक से जो है मना कर दिया है। नहीं होगी मान, कर लो आप, क्या कर लोगे भाई? उनके ऊपर दबाव है। मैं सुबह से इसी बीच लगा हुआ था। सुबह से कई घंटों में मैंने रिसर्च में ये देखा, बहुत बड़ा दबाव है शिक्षा मंत्री के पास, तब जाके उन्होंने ये बयान दिया है। तो आपसे निवेदन है, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ हमें अपना रुख करना है। धन्यवाद। जय हो NIOSD अलर्ट।